हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हर सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है वो है आपका अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार से संबंधित। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे वो भी एक ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इन सातों जो पॉइंट्स हैं, इन सातों से कम आपका 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। अगर आप किसी भी साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो उसमें आप ये जो टॉपिक है आपके 6 से 7 टॉपिक, इसमें से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर मिलता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, चाहे आपका डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, यानी पढ़ने से विकार हो, पढ़ने से संबंधित, लिखने से या फिर बोलने से संबंधित, या फिर किसी भी भ्रम की स्थिति में कोई भी चीज़ पूछी जाती है या बच्चा होता है तो उसको कौन सी बीमारी है, इन सब चीज़ों को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। इनको अगर आप एक बार देख लेते हैं और समझ जाते हैं अच्छे से तो विद इन सेकेंड आप इनका जो है आंसर निकाल पाएंगे। आपको ज़्यादा जो है पढ़ने की, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा किस तरीके से कौन सी चीज़ें आपको रिलेट करनी है, ताकि जो है जो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कि ये डिसलेक्सिया है कि डिस्ग्राफिया है, ठीक है, वहाँ पे कोई इस तरह के कन्फ्यूजन ना हो, आप बहुत आसानी से जो है निकाल पाएंगे। बस ध्यान से आपको देखना है कि किसको किस तरीके से रिलेट करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं सबसे पहले कि जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सीटेट में। ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है, वो है पढ़ने से संबंधित विकार। ठीक है, डिसलेक्सिया को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, अगर इसको जो है देखते हैं तो उसमें डिसलेक्सिया में लाइक का जो है, लाइक जो शब्द है वो रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ने से संबंधित, यानी लाइक जो है लेक्सिया, लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने से संबंधित, किसी भी चीज़ को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे डिसलेक्सिया यानी लेक्सिया हो, लाइक का जो है उच्चारण आ रहा हो, वहाँ पे क्या होगा, पढ़ने से संबंधित होगा। ठीक है, कि लाइक को जो है हम जो है उल्टा पढ़ रहे हैं या किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं, लाइक यहाँ पे डिसलेक्सिया, लेक्सिया में आपका लाइक जो है थोड़ा सा साउंड हो रहा है। ठीक है, तो वो आपका संबंधित किससे, पढ़ने से संबंधित विकार होगा। ये होगा आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब कहीं भी आपको लेक्सिया नजर आए या लाइक जो है रिलेट में आपको समझ में आए कि अगर ऑप्शन में जो है पढ़ने से संबंधित है और डिसलेक्सिया लिखा है तो आप आसानी से वहाँ पे ये लगा देंगे कि ये डिसलेक्सिया है, लाइक का साउंड आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पढ़ने से संबंधित विकार है। ठीक है, कोई भी बच्चा किसी भी स्टोरी को पढ़ नहीं पा रहा है, किसी भी सेंटेंस को पढ़ नहीं पा रहा है, तो वहाँ क्या होगा, उसको डिसलेक्सिया जो विकार है वो होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया जो है वो है लिखने से संबंधित विकार। अब यहाँ पे ग्राफिया एक चीज़ जो है साउंड आ रही हो, ग्राफ से संबंधित चीज़ है। ठीक है, ग्राफ का मतलब एक ग्राफ होता है जो बनाते हैं हम, किससे बनाते हैं, पढ़ के तो बनाते नहीं कोई ग्राफ, ठीक, बोल के भी नहीं बनाते, तो ग्राफ का जो यूज़ करते हैं हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ग्राफ होता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं, लिखने के लिए। तो आप डिस्ग्राफिया से लिखने से संबंधित विकारों को आप रिलेट कर सकते हैं। जहाँ पे लिखने से संबंधित कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, किसी भी बच्चे को लिखने से संबंधित विकार है, वो लिख नहीं पा रहा है या किसी भी वर्ड को उल्टा लिख रहा है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे बी है वो बी की जगह उसको क्या कर देता है, डी लिख देता है। ठीक है, तो ये जहाँ पे होगा वो कहाँ होगा, वो होगा लिखने से संबंधित विकार। डिसग्राफिया, ग्राफ से आप समझ लीजिए कि ग्राफ जहाँ होगा वहाँ लिखने से संबंधित, ग्राफ में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिया से मतलब लिखने से संबंधित विकार, ये हो गया। तीसरा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो है वो किससे संबंधित है, वो है गणना से संबंधित। गणना मतलब जो गणित के क्वेश्चन है उनको नहीं सॉल्व कर पाते बच्चे, तो वो होता है गणना से संबंधित विकार। तो यहाँ पे अगर आप साउंड करते हैं या देखते हैं तो यहाँ डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन जो है छिपा हुआ है। तो कैलकुलेशन का मतलब आप समझते हैं गणना करना होता है। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया कहीं भी है तो आप समझ जाइए कि वहाँ गणना से संबंधित विकार होगा। या फिर गणना से संबंधित विकार है तो ऑप्शन में अगर डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिस्फेजिया है तो अगर गणना से संबंधित तो वहाँ पर डिसकैलकुलिया करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, आपके जो है क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, तो गणना से संबंधित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका
डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, फेजिया जो है आप जो है इसको रिलेट करेंगे फंसने से। जैसे डिस्फेजिया होता है ये बोलने से संबंधित है। बहुत सारे बच्चे क्या है कोई भी वर्ड बोल रहे होते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते, बीच में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। तो फेजिया का मतलब फंस जाते हैं। किसी भी वर्ड को बोलने में या किसी भी सेंटेंस को बोलने में जहाँ पे बच्चा फंस जाए वो होता है बोलने से संबंधित विकार। फेजिया मतलब फंस जाना। कहाँ फंस जाना? लिखने में तो कोई फंसता नहीं है, पढ़ने में भी नहीं फंसता है, बोलने में, ठीक है। यानी बोल रहा है बच्चा लेकिन बीच में रुक जा रहा है। कभी कभी होता है ना कुछ बच्चे जो है बीच में फंस जाते हैं, किसी भी वर्ड को पूरी तरीके से नहीं बोल पाते हैं, तो वो होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब फंस जाना। कहाँ फंस जाना? बोलने में, ठीक है। किसी कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, वहाँ पे फंस जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनको क्या है? डिस्फेजिया विकार है, बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? ये होता है शारीरिक कौशल से संबंधित, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया मतलब एक तरह से फ्रैक्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि वो शारीरिक कौशल से जो है यानी कि उसका जो शरीर है वो फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से वो शरीर से संबंधित जितने भी एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहा है। तो प्रैक्सिया आप फ्रैक्चर से संबंधित रिलेट कर सकते हैं। तो डिस्प्रैक्सिया जहाँ पे होगा वो होगा शारीरिक कौशल से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्थीमिया। यहाँ पे डिस्थीमिया होगा, ठीक है। डिस्थीमिया मतलब तनाव से संबंधित विकार। अब यहाँ पे थीमिया, थीमिया से आप समझ सकते हैं कि थीमिया का मतलब क्या होता है? तनाव। तनाव यानी थीमिया तनाव से संबंधित, ठीक है। डिस्थीमिया तनाव से संबंधित, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि डिस्मोर्फिया। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया का मतलब है भ्रम की स्थिति में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना मोर्फिया। मोर्फिया का मतलब भ्रम की स्थिति में, जहाँ पे बच्चा जो है किसी भी चीज़ को देखकर उसको जो है सही तरीके से अंदाजा ना लगा पाए, उसमें भ्रमित हो जाए, वो होता है आपका डिस्मोर्फिया। जैसे कि जैसे कुत्ता होता है, भेड़िया होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कुत्ता है कि भेड़िया है। या फिर जो छोटा बच्चा होता है वह जो है एक मुर्गी या मुर्गा को देखता है, या फिर दूसरी तरफ जो है वो एक मोर को देखता है, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा मोर है, कौन सा जो है आपका मुर्गा है या मुर्गी है, ठीक है। तो उसमें वो फंस जाता है, यानी कि भ्रम हो जाता है, उसको भ्रमित हो जाता है, तो वो हो जाता है डिस्मोर्फिया, ठीक है। तो भ्रम की स्थिति जहाँ पे होगा वहाँ पे बच्चे को जो है कौन सा विकार होगा? वो होगा डिस्मोर्फिया। तो बस इतना से ध्यान रखना है आपको कि अगर जो है डिसलेक्सिया मतलब लाइक से संबंधित साउंड करे तो वो होगा पढ़ने से संबंधित विकार। अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो उसको डिसलेक्सिया होगा। लिखने से संबंधित यानी ग्राफ से संबंधित, इसको ध्यान रखेंगे। ग्राफ जहाँ पे होगा वहाँ बच्चा लिखने से संबंधित होगा। गणना से संबंधित जहाँ विकार होगा वहाँ पे कैलकुलिया, कैलकुलेशन को ध्यान रखिए। बोलने से संबंधित डिस्फेजिया यानी फंस रहा है, फेजिया से संबंधित। शारीरिक कौशल इसको डिस्प्रैक्सिया यानी जो है फ्रैक्चर से आप इसको रिलेट करके देखेंगे। तनाव से संबंधित विकार यानी डिस्थीमिया होगा उसको, और भ्रम की स्थिति जहाँ पे होगी उसको मोर्फिया होगा, ठीक है। फिया यानी कि भय होगा, उसको फियर होगा एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। फियर मीन्स भय होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मोर्फिया मतलब भ्रम से स्थिति होगा, यानी कि उसको जो है डाउट है, वो भ्रमित है पूरी तरह से, तो मोर्फिया से मतलब भ्रमित है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, यानी एक बच्चा है किसी बीमारी से ग्रस्त है, वह स और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। यानी कि उसको पढ़ते समय वो क्या करता है? सा को वाज पढ़ लेता है, ठीक है, वाज को सा पढ़ लेता है। न्यूक्लियर जहाँ पे लिखा होता है उसको अनक्लियर पढ़ लेता है, और कहीं कहीं अनक्लियर लिखा होता है तो उसको न्यूक्लियर पढ़ लेता है। यानी उसको जो है पढ़ने से संबंधित विकार है, किसी भी चीज़ को वो उल्टा पुल्टा पढ़ देता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, मतलब कोई भी बच्चा है उसको जो है पढ़ने से संबंधित कोई बीमारी है तभी वो सा को वाज पढ़ लेता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेता है, उसमें कोई अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, पहला है डिस्मोर्फिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है शब्द विकार जबलिंग, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा जो है सा को वाज पढ़ लेता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेता है, या फिर बी को डी पढ़ लेता है, तो उसको कौन सी बीमारी है? उसको है डिसलेक्सिया, यानी कि पढ़ने से संबंधित बीमारी है, ठीक है। जहाँ पे किसी भी चीज़ को पढ़ ना पाए बच्चा वो क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विकृत लिखावट से संबंधित बनने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट मानिए वो लिखने से संबंधित है। लिखावट यहाँ पे देख सकते हैं कि विकृत लिखावट यानी कि उसकी जो लिखावट है वो सही नहीं है, वो सही तरीके से लिख नहीं रहा है, तो उससे संबंधित जो जिस योग्यता में कमी है, यानी उसको जो है ये जो कमी है लिखने से संबंधित, ये किसका लक्षण है, किस बीमारी का लक्षण है? कोई भी बच्चा है वो किसी भी चीज़ को लिख नहीं पा रहा है ठीक से, तो ये जो है किस बीमारी का लक्षण है ये बताना है, ठीक है।
पहला है डिस्ग्राफिया, दूसरा है डिस्पेक्सिया, तीसरा ऑप्शन डिसकैल्कुलिया और चौथा है डिसलेक्सिया। तो लिखने से संबंधित हमने बताया ना, ग्राफ से मतलब यहाँ जहाँ पे ग्राफ से चीज़ें हो वो होता है लिखने से संबंधित, ठीक है, क्योंकि ग्राफ है, ग्राफ का मतलब कि वो ग्राफ में लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखने से संबंधित विकार है तो वो होगा डिसग्राफिया। यहाँ पे ग्राफ से संबंधित साउंड आपको समझ में आ रहा होगा, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लिखने से संबंधित जहाँ भी विकार हो वो होगा आपका ग्राफ से संबंधित यानी डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संगणना या गणना अशक्तता समस्या संबंधित है। संगणना का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पे आपको वर्ड ऐसी टाइप के आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गणना भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने संगणना अशक्तता यानी विकार भी दे सकते थे, अक्षमता भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, संगणना अशक्तता समस्या संबंधित यानी कि किसी भी बच्चे में जो है जो गणना करने की जो क्षमता होती है वो नहीं है, ठीक है। वो गणना करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, गणित के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो किससे संबंधित है, किस बीमारी से। पहला है शुद्ध बोलने से, दूसरा है गलतियों के बिना लिखने से, तीसरा गणितीय गणनाएं करने से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था ना, जहाँ पे गणना करने की बात हो वहाँ पे क्या होगा, गणितीय गणनाएं, यानी कि उसको गणितीय गणनाएं करने में दिक्कत हो रही है, यानी कि उसको क्या है, डिसकैल्कुलिया की जो है बीमारी है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन यानी कि जो भाषा है उसको सही तरीके से नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। जो जैसे हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज तो बोल लेता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो नहीं बोल पाता है, या फिर संस्कृत लैंग्वेज जो उसको सही से नहीं बोल पा रहा, तो उसमें किस चीज़ की बीमारी है या कौन सा विकार है वो बताना है। पहला है डिस्पेक्सिया, दूसरा भाषाघात, तीसरा डिस्ग्राफिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भाषा अवबोधन से संबंधित जहाँ पे विकार होगा वो होगा आपका भाषाघात, यानी कि भाषा पे जो है वो सही तरीके से कमांड नहीं कर पा, सही तरीके से भाषा को बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा कूदने, साइकिल चलाने और दौड़ने में असमर्थ है, वह किस शिक्षण अक्षमता से पीड़ित है। कोई बच्चा है वो कूद नहीं पा रहा है, साइकिल नहीं चला पा रहा है, दौड़ने में असमर्थ यानी कि उसके जो शरीर की मूवमेंट है, जो गतिशील क्रिया है वो नहीं कर पा रहा, आपके शरीर अपने शरीर को जो मूवमेंट है वो नहीं कर पा रहा, उसकी क्रियाएं नहीं कर पा रहा, ठीक है। यानी कि वो किसी न किसी बीमारी से जो है पीड़ित है। तो वो किस बीमारी से पीड़ित है जिसकी वजह से कूद नहीं पाता है, साइकिल नहीं चला पाता, दौड़ने में भी उसको दिक्कत होती है। तो ये बताना कि किस बीमारी से वो पीड़ित है। पहला है डिस्प्लेक्सिया, दूसरा है डिसकैल्कुलिया और चौथा है डिसलेक्सिया और तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा है डिस्फेजिया। तो हमने बताया था ना कि जहाँ पे जो है आपका क्या होगा, फ्रैक्चर, यानी कि उसका पूरा जो बॉडी वो कहीं फ्रैक्चर है, इसका मतलब डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया होगा, प्रैक्सिया मतलब फ्रैक्चर से, यानी उसका जो शरीर है वो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर है, या उसका जो शरीर है वो अक्षम है, किसी भी चीज़ में वो पीड़ित है, जिसकी वजह से वो जो उसके शरीर के मूवमेंट है वो नहीं कर पा रहा, अपने बॉडी का जो मूवमेंट है उसके हाथ पैर नहीं चल पा रहे, इसको मतलब उसको डिस्प्रैक्सिया है। प्रैक्सिया से समझ सकते हैं फ्रैक्चर यानी प्रैक्सिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, यानी जहाँ पे उसके शरीर की जो गतिशील क्रियाएं हैं वो ना हो पे, वो अपने शरीर के जो मूवमेंट ना करा पाए, या उसकी जो शरीर की जो उसके हाथ पैर है उसको सही तरीके से जो है हिला डुला ना पाए, तो उसको कौन सी बीमारी है, उसको है डिस्प्रैक्सिया। तो पहला ही ऑप्शन, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता है, ठीक है। गति का मतलब वो गतिशील नहीं है, किसी भी चीज़ को वो जो है मूवमेंट नहीं करा पा रहा है, तो कौन सा होगा, पहला है डिस्पेक्सिया, दूसरा है डिसकैल्कुलिया, तीसरा है डिसलेक्सिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पे शरीर जो है मूवमेंट नहीं कर पा रहा, गतिशील नहीं है, उसका शरीर पूरी तरीके से सारे जो अंग हैं उसके जो है हिल डुल नहीं रहे, तो वो कहाँ पे होगा, डिस्पेक्सिया होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से मौखिक रूप से सीखने, यहाँ पे सीखने होगा कि अशक्तता कौन सी है, यानी मौखिक रूप से यानी कि बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, उसको जो है बोलने में दिक्कत हो रही है। तो मौखिक रूप से सीखने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ उसको मौखिक तरीके से सिखाई जा रही, बोल के जो है तो वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसको कौन सी बीमारी है, पहला डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जो है लिखने से संबंधित है। डिसकैल्कुलिया गणना से संबंधित होता है, ये भी नहीं होगा। डिसलेक्सिया जो है लिखने से पढ़ने से संबंधित होता है, तो ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। जो मौखिक रूप से सीखने की जो अशक्तता होता है उसमें कौन सी बीमारी होती है, वो होती है अफेजिया। अफेजिया मतलब वो फंस रहा है किसी भी चीज़ को बोलने में, ठीक है। तो अफेजिया होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसका फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। और यहाँ अफेजिया जो होता है वो मौखिक रूप से सीखने की जो अशक्तता होती है वो एक बीमारी होती है, जिसमें बच्चा जो है मौखिक रूप से चीज़ों को नहीं बोल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को कहते हैं, यानी उसके ब्रेन में जो है कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, चोट वगैरह लग गया है, तो उसको बातचीत करने में वो जो है आंशिक या पूर्णतः, यानी कहीं कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है माइंड जब उनका जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी माइंड में चोट लग जाती है, तो कभी कभी जो है कुछ तरीके से बोल लेते हैं, कुछ बोल लेते हैं, कभी कभी पूरी तरह से नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है कौन सी बीमारी हो सकती है? पहला ऑप्शन है अफेजिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा है डिस्फेजिया और चौथा है डिसकैलकुलिया। तो जो बच्चे जो हैं मस्तिष्क में क्षति के कारण, यानी मस्तिष्क में उनका कोई ना कोई दिक्कत हो गया है मस्तिष्क में, जिसके कारण वो पूरी तरह से या तो नहीं बोल पाते या फिर कुछ तरीके से बोल लेते हैं, कुछ बोल लेते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं, तो उनको कौन सी जो है अक्षमता या कौन सी विकार है, वो है डिस्फेजिया। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। जो मस्तिष्क की संरचना होती है तथा कृत्यों में विभेद का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? पहला है तनाव, दूसरा डिसलेक्सिया, तीसरा पिछड़ापन या चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा डिसलेक्सिया। इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। डिस्ग्राफिया हमने बताया था, ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब वो लिखने से संबंधित है। ठीक है, तो सुनने से नहीं है, सेकंड ऑप्शन लिखने से संबंधित। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने, ग्राफ आपको साउंड में आ रहा समझ में, तो वो आपका लिखने से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन है अफेक्सिया या अप्रेक्सिया, दूसरा है डिसकैलकुलिया, तीसरा है अलेक्सिया और चौथा है डिस्थीमिया। ठीक है, तो जो मस्तिष्क सेरेब्रम की क्षति के कारण जो बीमारी होती है वो होती है अप्रेक्सिया। यहाँ पे अफेक्सिया नहीं होगा, अप्रेक्सिया होगा। ठीक है, अप्रेक्सिया होती है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कोई बच्चा है, उसको जो है लिखने में विपरीत छवियां दिखाई दे रही हैं या फिर दर्पण छवि दिखाई दे रही है, तो ऐसी जो गलतियां मिलती हैं, उस प्रकार का बच्चा किस लक्षण से ग्रसित है? यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है कि एक कॉपी में लिखने में विपरीत, यानी कि उसको लिखने से संबंधित है। ठीक है, पहला है अधिगम में असुविधा, यानी सीखने में असुविधा, दूसरा है अधिगम में आसक्तता, या तीसरे है कि अधिगम में कठिनाई, या फिर चौथा अधिगम में समस्या। तो जब बच्चा किसी कॉपी में उसको कोई भी चीज़ लिखता है और जब एक टीचर उसको चेक करता है, देखता है, तो उसको क्या मिलता है कि लिखने में विपरीत जो है छवियाँ टाइप की गलतियाँ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यानी कोई भी वर्ड है, जैसे मान लीजिए कि का लिखना है, ठीक है, उसको तो वो का ऐसे बनाता है, उल्टा बनाता है। ठीक है, इस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित कर रहा, तो उसमें उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको प्रॉब्लम है अधिगम में असक्तता। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण हो सकता है? विकृत लिखावट से संबंधित यहाँ पूछ रहा है, यानी कि लिखने से संबंधित। तो हम इसको ग्राफ में देखेंगे, ग्राफिया कहाँ लिखा हुआ है। पहला डिस्ग्राफिया, तो ग्राफिया यही होगा आपका, पहला ही ऑप्शन सही होगा। जहाँ पे लिखने से संबंधित होगा वहाँ पे हम ग्राफ को ही ढूंढेंगे कि वहाँ पे डिस्ग्राफिया लिखा हो। ठीक है, ग्राफ का मतलब कि लास्ट का जो साउंड होता है ग्राफिया वो होता है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको लिखने पढ़ने से संबंधित या फिर जो भ्रम से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके विकार से संबंधित हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।